ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये 8वें अध्याय का 23वां श्लोक कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को अर्थात पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। कह रहे जिस काल में शरीर को त्याग करके कोई चला जाता है फिर लौट के नहीं आता, और कोई जाने के बाद उसको लौट के आना पड़ता है, आने की रास्ता वो छोड़ जाता है। यही दोनों मार्ग भगवान अपना समझा रहे हैं। तो कहते जब शरीर की जिस समय मृत्यु आती है शरीर की, उस समय प्राणों का पंच भौतिक शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है, परंतु जीवन भर चित्त में जिस जिस प्रकार के भाव पहले रह चुके हैं, उन भावों के कारण चेतना किस प्रकार की अवस्था में रहती है वो जानना बहुत ही आवश्यक है। ये भेद गुरु ही बताता है, भगवान ही समझा पाते इसको। संसार में लोग जानते ही नहीं हैं, उसको समझते ही नहीं है, मालूम ही नहीं उनको, तो इसलिए समझा रहे उसको जानना बहुत जरूरी है। कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। कोई भी कार्य करो तो गुरु बताते उसमें जो है ध्यान दो, विचार कर विचार बिच सुख है। ये नहीं है जो मन में ठाना और करने तुम बैठ गए, सोचा विचारा कुछ नहीं चल दिया। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, और काम बिगाड़े अपनों और जग में होए हंसाए। अगर बिना विचार के कोई काम कोई करता है तो उसको रोने के अलावा और हाथ में कुछ नहीं लगता। संसार की देख रेख दुनिया के कहने में आकर के कोई भी काम करोगे तो तुमको पछताना और रोना ही पड़ेगा। पहले उसको विचार करो कि जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें तुम कितना ही सामर्थ्य हो या तुम्हारे करने लायक है वो काम नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उदाहरण के रूप में रात्रि के समय यदि हाथ में दीपक है और आंखों में देखने की शक्ति है तो अंधेरे में भी आसानी से चला जा सकता है, परंतु यदि दीपक बुझ जाए तो आँख की दृष्टि ठीक होते हुए भी चलना असंभव है। कह रहे देखो दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे भगवान ने कहा सूरदास के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आंखें नहीं उसके पास में, उसके लिए सूरज बेकार है। तो इसलिए समझा रहे, ऐसे ही समझाया है कि अगर तुमको जो है दीपक तुम हाथ में ले लो, आँख में जब रोशनी होगी तभी तो काम करेगी। अब अगर दीपक बुझ जाए तब भी आँख नहीं काम करेगी, अगर आँख हो दीपक ना हो तब भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि देखने में शक्ति तो अंधेरे में भी आसानी से चला जा सकता है। इसी तरह यदि जीवन को रहते भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं किया गया तो मृत्यु के समय संभावना नहीं है कि भगवान का स्मरण आ जाए। ये समझा रहे देखो जीवन भर तुमने इसका अभ्यास नहीं किया, मोह ममता में, तेरे मेरे में, इच्छाओं में, कामनाओं में अपने मन को जोड़ रखा हुआ है। उसी में तो तुम सोचते हो कि आखिरी में तुम्हारा मन चला जाएगा भगवान में, तो कहते नहीं जा सकता। क्योंकि बिना अभ्यास के, बिना चित्त को जोड़े, बिना श्रद्धा के ये कार्य नहीं होता। जब जन्म जन्म मुनि यतन करामे तो अंतराम मुख आवत नहीं। बहुत दिनों तक भी लोग यतन करते हैं संत महात्मा लोग, लेकिन फिर भी आखिरी समय में भूल जाते हैं। क्योंकि कहीं पर भी पड़ा हुआ तुम्हारी स्पृहा, कहीं पे पड़ी हुई तुम्हारी इच्छा, कहीं पर चला हुआ तुम्हारा मन कब तुम्हारे रास्ते में बाधा लग जाए तो पता नहीं। जैसे इंसान में लोग गलती कर लेते हैं और फिर उसके बाद कब वो थाने में पुलिस में उसको पकड़ ले जाए, कहीं पर भी निश्चिंत होकर थोड़ी बैठ सकते हैं। ऐसे गुरु कहते हैं तुम्हारी गलती तो ऐसी रहती, तुम जान करके भी अनजान बने हुए हो। किसी को तो जान के अनजान बने, कुछ लोग तो जानते भी नहीं कब कैसे कर्म के। जैसे भीष्म पितामह को बताया कि जब उनको कांटों की सैया पर लेटना पड़ा तो उन्होंने यही बात बताई कि हमने ऐसा जिंदगी में कोई कार्य नहीं किया जो हमको ये कांटों पर लेटना पड़े। उनको नहीं पता था, लेकिन भगवान ने बताया ना उनको, कहा देखो तुमको याद नहीं है कि तुम क्यों इस पर लेटे हो, लेकिन हमको याद है। तो पहले तुमने से कहा पहले देखो तुमने कोई जन्म में ऐसा काम तो नहीं किया जिससे तुम्हें कांटों की सैया पर लेटना पड़े। तो उन्होंने कहते 100 जन्म तक देख डाले, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि कोई दिखाई नहीं पड़ा कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जिससे उनको कांटों की सैया पर लेटना पड़े। और फिर आखिरी में भगवान हाथ थक कर कहने लगे भगवान हमारी तो समझ में नहीं आता, हम तो इतना देख लिए। तब भगवान ने कहा इससे भी आगे का देखो। हैं तब देखा, देखो उनको कहते 108 जन्म पुराना जो था
उसमें जब देखा उन्होंने तब उनको पता चला कि देखो उन्होंने क्या किया था। एक मरने वाला सांप था, वो कुचल गया था बैलगाड़ी से। संतों की मंडली निकल रही थी और बैलगाड़ी से वो कुचल गया था, तो उन्होंने उठा करके उसको किनारे रखने की जगह पर फेंक दिया कि जिससे देखा कि जब पैर पड़ जाएगा, बैलगाड़ी और पड़ जाएगी तो क्या होगा, बिल्कुल ये मर जाएगा। सुरक्षा के लिए उसको फेंका और वो जाकर के किस पर गिरा, बबूल के पेड़ पर, जिसके कारण उसके सब ऊपर नीचे सब बड़े बड़े कांटे ऐसे छिद गए थे कि नीचे उसे लगा करके ऊपर तक। उसी की सजा के तौर पर उनको देखो कैसे कांटों पर लेटना पड़ा। यही बता रहे भगवान की। और भी बताया भगवान ने कि देखो तुम कहते हो हमने कोई गुनाह नहीं किया। जब सभा में खड़ी होकर के द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आप इस पिता मेरी मदद करो, हम कोई सब ऐसा व्यवहार कर रहे, तो आप बोल सकते थे, समझा सकते थे सबको, लेकिन आप कुछ बोले नहीं क्योंकि आपको अपनी सौगंध बड़ी लगी, अपनी शपथ बड़ी लगी। स्त्री का चरित्र जाते जाने दिया है। वो जो सभा में खड़ी स्त्री होती वो बड़ी नहीं लगी, आपको अपनी सौगंध बड़ी लगी। आज उसी के कारण ये युद्ध हुआ है और उसके तुम भागीदार बने हो। तो इसलिए समझा। देखो बुजुर्ग तो कैसे निकल गए थे, उन्होंने तुरंत ही अपना त्याग कर दिया राज्य का, अपना किनारे रहने लगे ऐसे। लेकिन भीष्म पितामह नहीं छोड़ पाए क्योंकि उन्होंने सौगंध ली थी। सौगंध ही महत्व उन्होंने दिया और उसके बाद और किसी चीज़ का महत्व नहीं दिया। इसलिए उनको भी भगवान समझा रहे कि समय आने पर वो महत्व को भी हटा देना चाहिए। भगवान ने कितनी बार ऐसे किया है। प्रेम में बांध लेते भगवान से। जो प्रेम करता है तो भगवान फिर वही रूप बनाते हैं। बन गए जब कहा नहीं, वो प्रेम में जब मजबूर हो गए तो नाई बन गए। भगवान जाकर के राजा की दाढ़ी बना दी। तो कैसे कैसे प्रेम में भगवान ने, जब भक्तों ने पुकारा तो तरह तरह के भगवान ने रूप बना करके उनको जो उन्हें भगवान ने तरह तरह के काम किए। कहा भी है भगवान ने कहा प्रेम के नियम में जब हम सब नियम को तोड़ देते हैं। प्रेम अगर हमें से कोई करे तो हमारा कोई नियम संयम नहीं है, हम तो प्रेम में ही बन जाते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। सच्चा जिसको प्रेम होता है तो भगवान कहते हैं वो हमको महसूस होता है, सबको महसूस होता है। कहने की जरूरत नहीं होती, हर बात को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग बताने को बड़ा मानते हैं कि लाओ बता दे, इसको दिखा दे। गुरु कहते नहीं। सूरज कभी किसी को बताता है कि रोशनी में संसार पूरा खिल जाता है। गुरु कहते थे फूल कभी किसी को खुशबू अपनी कहता निकालता है, अपने आप महक उठता है। ऐसे ही भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हुए आकाश। जिसको सच्चा प्रेम होता है, भगवान से प्रीति होती है, तो समय आने पर उसकी महक खुशबू सब बिखरने लगती है। भगवान जैसी खुशबू आने लगती है उसके अंदर। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये महत्व किस लिए बता रहे, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास मौका है, शरीर है, सांसें चल रही हैं, स्वस्थ शरीर है, तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते। अब फिर आखिरी समय अगर तुम ऐसे मन में सोचो कि हम तब भजन कर लेंगे, तब ये कर लेंगे, तो गुरु कहते तब कुछ नहीं। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया तब पछताए क्या होवत है। तब कुछ हाथ लगेगा नहीं, आखिरी दम तुमको उसकी याद भी नहीं आएगी। इसलिए समझा रहे भगवान कि परंतु इसके लिए आवश्यक है जीवन भर चित्त को भगवत भाव से भावित रखा जाए। यदि ऐसे नहीं हुआ तो फिर अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता। मनुष्य फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यही वे दो मार्ग हैं जिससे भगवान समझा रहे हैं कि दोनों मार्गों को सही से समझ लो। तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, आगे तुमको कौन सा मिलेगा। रास्ता बंद तो नहीं है जो तुम्हें लौटना पड़े, और रास्ता खुला है तो आगे तुम बढ़ जाओ, भगवान से मिल करके जो एक हो जाओ। तो इसके लिए समझा रहे भगवान दोनों बातें मैं तुमको बता दूंगा। क्यों बता रहे भगवान, कैसे भगवान ने बताया कि हम तुमसे अति का प्रेम करते हैं। बार बार भगवान समझा रहे, अभी सुनो, फिर से मानो, फिर से देखो। ऐसे समझा रहे भगवान, कभी ज्ञान के द्वारा, कभी प्रेम के द्वारा, कभी योग के द्वारा, कभी पूजा के द्वारा, कभी भक्ति के द्वारा। तरह तरह से क्यों भगवान समझा रहे, कैसे, क्यों भगवान जानते हैं कि अर्जुन ही हमारे कार्य को पूरा समझ सकते हैं। जब भगवान सतयुग में आए थे, नर और नारायण का रूप रखा हुआ था, तब नर बने हुए थे अर्जुन, नारायण स्वयं भगवान, एक ही में दोनों रूप। तो भगवान इसलिए बता, जैसे पति पत्नी होते हैं, दोनों को भगवान मिला करके एक संसार में बना देते हैं। तो कोई भी बात समझानी हो तो दोनों एक दूसरे को समझे रहते। पत्नी को पता होता है कि हमारे पति को क्या क्या पसंद है,
तो कौन बात से खुश होते, कौन बात से नाराज होते। ऐसे पति को भी पता रहता है, भले को कोई बताए नहीं, और वो दोनों भी समझ कर बात लेते। कोई भी बात करनी हो तो दोनों बैठकर कार्य करते, क्योंकि उनकी बात उनकी समझ में आती, उनकी बात उनकी समझ में आती। पहले भले को आनाकानी करें लेकिन समझ में आएगी। ऐसे ये समझा रहे भगवान भी, कह रहे देखो अर्जुन तुम मेरी बात को समझ सकते हो, जान सकते हो, इसलिए हम तुमको समझा रहे। तुम मेरे प्रिय हो, प्यारे मित्र हो, बुआ के मेरे लड़के हो, और हम तुम्हारा एक ही सहयोग है। भगवान ने बताया भी 10वें अध्याय में, बताएंगे भी कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ये दूसरी भी तो कह सकते थे भगवान, लेकिन नहीं कहा। वो धर्मराज थे फिर भी नहीं कहा, इसलिए क्योंकि पांडव में अर्जुन भगवान को बताया तुम समझ सकते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा दोनों मिल करके एक अवतार भी हो चुका है, नर और नारायण का। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम भी अपने चित्त में ऐसे दृढ़ता से उतारो कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा और मेरा कोई नहीं है। उसी का स्मरण तुम्हें आज करना है, हर समय करना है, और हमेशा वही स्मरण करने लायक है। और संसार में कोई भी चीज़ याद करने से कोई फायदा भी नहीं। जिसको तुम आज याद करते हो, कल गुरु कहते हैं उसको भुला भी दोगे, क्योंकि देखने में तुम पड़े रहोगे। जब तुम्हारे अनुकूल कोई कार्य होगा तो उसका तुम जपना नाम जपोगे, और जब प्रतिकूल होगा तो कहोगे जौन है हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन परमात्मा ना अनुकूल होता ना प्रतिकूल, वो समय सदा ही समदृष्टि है। सच्ची का सौदा करने वाले, सच्ची को तू ही जानेगा। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। सच्ची का सौदा करने वाले, क्या जाने वो सच को जिसने गुरु को नहीं है पहचाना। पतंगा बन कर नहीं जला जो समा का मोल न है पाया। मन के कहने पर ही चलता, खुद को जान न है पाया। प्रभु को जानेगा वही जो अंतर्मुख हो जाएगा। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले, सच को तो ही जानेगा। समाजली है तेरे लिए, अब तुझको कुछ नहीं करना है। केवल अपने स्वरूप को जान लो, मन तुझको न जन्म न मरना है। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। साकार में प्रभु को जाने, तब निराकार को जानेगा। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले, सच को तू ही जानेगा। फिर पछताए क्या होगा जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया। रिश्तेदारी जग की यारी, सबको तूने देख लिया। निश्चय उसको होगा जिसने मन सतगुरु को बेच दिया। मतलब के हैं संगी साथी, गुरु शरण बच जाएगा। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले, सच को तू ही जानेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन